मई 1802 में महाराजा यशवंतराव होलकर ने विवादों को सुलझाने के लिए 20,000 पुरुषों के साथ पुणे की ओर मार्च किया। उसने सेंधवा, चालीसगांव, धुलिया, मालेगांव, परोला, नेर, अहमदनगर, राहुरी, नासिक, सिन्नार, डोंगरगांव, जामगांव, फराबाद, गाडोंड, पंढरपुर, कुरकुम, नारायणगांव, बारामती, पुरंदर, सासवद, मोरेश्वर, थलनेर और जेजुरी पर विजय प्राप्त की। रविवार 25 अक्टूबर 1802 को दिवाली के त्योहार पर यशवंतराव होलकर ने पुणे के पास हडपसर में सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराया, जो लगभग 25,000 थी। ये लड़ाई घोरपीडी, बनवाड़ी और हडपसर में हुई। कहा जाता है कि महाराजा यशवंतराव होलकर ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि पहले आक्रमण न करे और दूसरी ओर से 25 तोप के गोले दागे जाने तक प्रतीक्षा करे। जब 25 तोप के गोले दागे गए तो महाराजा यशवंतराव होलकर ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। युद्ध जीतते ही उन्होंने अपनी सेना को पुणे के नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया। जब पेशवा को पता चला कि वह हार गया है, तो वह 2,000 सैनिकों के साथ पुणे से पार्वती, वडगांव होते हुए सिंहगढ़ भाग गया। महाराजा यशवंतराव होलकर ने पेशवा को पुणे लौटने के लिए कहा। 27 अक्टूबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय चिमनाजी, बालजी और कुंजी तथा सिंधिया के कुछ सैनिकों के साथ रायगढ़ गए और वीरवाड़ी में 1 महीना बिताया। इसके बाद वह सुवर्णादुर्ग गए और 1 दिसंबर 1802 को हरकुयान नामक जहाज के माध्यम से बेसिन गए। अंग्रेजों ने उन्हें सिंहासन के बदले में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रलोभन दिया। 1 महीने से अधिक समय तक विचार विमर्श करने के बाद और इस धमकी के बाद कि उनके भाई को अन्यथा पेशवा के रूप में मान्यता दी जाएगी, बाजीराव द्वितीय ने संधि पर हस्ताक्षर किए, अपनी शेष संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों को उन्हें पुणे में सिंहासन पर बैठाने की अनुमति दी। बेसिन की इस संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर किए गए थे। पानसे, पुरंदरे और कुछ अन्य मराठा सरदारों ने पेशवा से पुणे लौटने और होलकरों के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था। चिमनाजी भी अंग्रेजों से संधि करने के विरुद्ध थे। पुणे पर विजय प्राप्त करने के बाद यशवंतराव होलकर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अपने लोगों को नियुक्त किया। उन्होंने मोरोबा फडणवीस, नाना फडणवीस के भाई फड़के और अन्य लोगों को मुक्त कराया, जिन्हें बाजीराव द्वितीय ने कैद कर लिया था। उन्होंने अमृतराव को पेशवा नियुक्त किया और 13 मार्च 1803 को इंदौर चले गए। उन्होंने नए पेशवा की सुरक्षा के लिए अपने 10,000 लोगों को पुणे में रखा। 13 मई 1803 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पुणे में पेशवा के रूप में बहाल कर दिया, लेकिन जल्द ही पेशवा को एहसास हुआ कि वह केवल नामात्र के पेशवा थे और अंग्रेजों ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था।